नमस्कार दोस्तों। वन ऑफ द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल विकास दुबे का एनकाउंटर में मारा गया। अच्छी बात है। वैसे भी कहां पुलिस अरेस्ट कर पाती, और अरेस्ट अगर कर भी लिया तो मामला कोर्ट में जाता, कोर्ट आगे की डेट देती, यही सब लफड़ा होता रहता और 4-5 महीने बाद, 1 साल बाद इसे रिहा कर दिया जाता, केस क्लोज। यही सब देखने को मिलता ना। विकास दुबे दोस्तों, जिसे लोग विकास पंडित के नाम से भी जाना करते थे, वैसे बस नाम के ही पंडित थे, काम इनका एक भी पंडित वाला नहीं था। उत्तर प्रदेश में पहले गैंगस्टर थे ये, फिर उनके बाद काफी पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर ली इसने, जैसे कि एसपी, बीएसपी। पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन करने के बाद दोस्तों 1990 में इनके खिलाफ पहला हत्या का केस दर्ज किया गया, और अभी तक अगर देखा जाए तो 60 से भी ज्यादा केस इनके खिलाफ दर्ज हैं। डकैती, किडनैप या फिर जमीन हड़प लेना, ये तो इनके लिए नॉर्मल सी बात थी। ये नहीं दोस्तों, मरते वक्त भी इनके पास से एक AK-47 राइफल, एक इंसास राइफल और छोटे मोटे हथियार बरामद किए गए। 2001 में दोस्तों संतोष शुक्ला का हत्या का केस सामने आया था। 4 महीने बाद विकास दुबे ने कोर्ट में अपने आप को सरेंडर कर दिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे स्टेट लीडर्स का हाथ था। और फिर पता है ना आपको उसके बाद क्या हुआ, जो हर बार किया जाता है, उस बार भी उसे छोड़ दिया गया। यही नहीं दोस्तों, 5 से 6 दिन के भीतर विकास दुबे गैंग के जितने भी लोग थे उनका एक एक करके एनकाउंटर कर दिया गया, जो कि मैं आपको यहाँ पे नाम बताने जा रहा हूँ। कार्तिकेय उर्फ प्रभात मिश्रा, रणबीर शुक्ला, जिनके बारे में पुलिस का कहना है कि ये हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी, हम पंचर को सही करने निकले तो विकास दुबे भागने की कोशिश कर रहा था, तो एनकाउंटर कर दिया उसका। उसके बाद विकास दुबे का राइट हैंड अमर दुबे हमीरपुर यूपी में STF के साथ फायरिंग में मारा गया। बउआ उर्फ प्रवीण दुबे मारा गया। प्रेम प्रकाश पांडे। फिर बारी आई दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल विकास दुबे की। 10 जुलाई को इसका एनकाउंटर हुआ। पुलिस का कहना है कि कानपुर ले जाते वक्त गाड़ी पलट गई। पलटने के बाद विकास दुबे हमसे हथियार छीनने लगा, पुलिस वालों से हथियार छीन के हमारे ऊपर फायरिंग करने लगा। इससे चलते हमने विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया। मेरे मुताबिक दोस्तों विकास दुबे की एनकाउंटर एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज का हाथ होना उसके सर पे, बहुत सारे स्टेट लीडर्स का हाथ होना, और उसके बाद भी एनकाउंटर हो जाना, ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ती। ये मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि कई ऑफिसर्स का कहना है कि विकास दुबे के बाद बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशंस थी जो किसी वक्त किसी को भी एक्सपोज कर सकती थी। इसीलिए जितने भी पुलिस टीम थी, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स थे, वो इसे मारना बहुत जरूरी समझते थे दोस्तों। लेकिन ये गलत है दोस्तों, मैं इसे फेक एनकाउंटर नहीं कह सकता, क्योंकि ये सब तो अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा, और ऐसा भी हो कि जांच पड़ताल ना हो, ये भी हो सकता है ना। लेकिन मुझे दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे डाउट नजर आ रहे हैं। पहला डाउट दोस्तों ये है कि पुलिस जब कानपुर से विकास दुबे को ले जा रही थी, गाड़ी पलटी, लेकिन इसके पीछे कोई रीजन ही नहीं है। अच्छी खासी रोड थी, साइड में हरे भरे खेत थे, रोड पे ना ही एक भी गड्ढे थे, सीधी सादी रोड थी, उसके बाद भी गाड़ी पलट गई। कोई रीजन ही नहीं है यहाँ पे गाड़ी पलटने का। दूसरा सवाल दोस्तों यहाँ पे ये उठता है कि जब 4 बजे के करीब टोल प्लाजे से तीनों गाड़ियां गुजरी तो विकास दुबे दूसरी गाड़ी में बैठे थे, उस गाड़ी में नहीं बैठे थे जबकि जो गाड़ी पलटी थी। तीसरा सवाल दोस्तों यहाँ पे ये उठता है कि जब गांव वाले से पूछा गया कि आपने कोई एक्सीडेंट की आवाज सुनी, तो गांव वाले ने मना कर दिया, नहीं भाई साहब, हमने तो कोई एक्सीडेंट की आवाज ही नहीं सुनी, हमने तो सिर्फ फायरिंग की आवाज सुनी थी, एक्सीडेंट की आवाज हमारे पास नहीं आई और ना ही हमने कोई एक्सीडेंट होते हुए यहाँ पे देखा। ऐसे दोस्तों बहुत सारे सवाल उठते हैं और यही रीजन है। लेकिन इस चीज की दोस्तों जो रूट कॉज है वो हमें जानना बहुत जरूरी है। जिस सॉल्यूशन की आप तलाश कर रहे हो वो एनकाउंटर में नहीं है, वो रूट कॉजेस में है। एनकाउंटर में दरअसल दोस्तों ये होता है कि आज किसी क्रिमिनल का एनकाउंटर हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन कल को ऐसा हो कि आपका एनकाउंटर हो जाए, मेरा एनकाउंटर हो जाए, किसी बेगुनाह का एनकाउंटर हो। यही चीज देखने को मिली दोस्तों आज से 2 साल पहले 2018 में। इंडिया टुडे कुछ मेंबर्स अंडर कवर होके उत्तर प्रदेश गए, वहां उन्होंने देखा कि कैश फॉर एनकाउंटर की स्कीम चल रही है। वहां उनके कुछ मेंबर अंडर कवर होके पुलिस वालों के पास गए, उन्होंने कहा कि मेरा एक कंपटीशन है, उसके खिलाफ मुझे बैंक रॉबरी का केस ठुकवाना है, आप ऐसा करो कि किसी बेगुनाह का एनकाउंटर कर दो ताकि मैं उसके खिलाफ, मेरे कंपटीशन के खिलाफ बैंक रॉबरी का केस ठुकवा सकूं। उनमें से कई पुलिस वालों ने हाँ भर दी, कहा कि हाँ अगर हमें पैसे मिलेंगे तो हम करने के लिए तैयार है, आई एम रेडी। आप इससे दोस्तों अंदाजा लगा सकते हैं यही सेम सिचुएशन दोहराई थी एप्पल के एग्जीक्यूटिव विवेक तिवारी के साथ, उन्हें जानबूझकर गोली मार दी गई। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे देश की पुलिस पैसे की लालच में प्रमोशन के लिए
कितने बेगुनाहों को मारेगी। पैसे की लालच में कितनी हद तक गिर सकती है, ये आप यहाँ समझ गए होंगे। यही रीजन है दोस्तों। लेकिन जिन लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने खासकर 3 पिलर बनाए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अगर 2 पिलर से ही काम चल जाता तो तीसरा पिलर यही यहाँ नहीं बनाया जाता। यहाँ तीसरे पिलर का भी हमें उपयोग करना है। ये नहीं कि अगर तीसरे पिलर अगर खराब हो गया, डैमेज हो गया तो उसे उखाड़ के फेंक दो, ये नहीं करना। यहाँ इसे और स्ट्रांग बनाना है ताकि आगे वाले टाइम में और मजबूत हो। इसीलिए अगर यहाँ पे 2 से ही काम चल जाए तो उखाड़ के फेंक दो। जितने भी कोर्ट हैं, सभी बैरिस्टर्स, जितने भी लॉयर हैं, उन्हें कह दो कि रिजाइन दे दे। पुलिस ही डिसाइड करेगी किसका एनकाउंटर करना है, कौन क्रिमिनल है, किसे फांसी देनी है, किसे जेल भेजना है, सब कुछ पुलिस ही करेगी। इसे ही दोस्तों यहाँ पे सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस कहा है कि किसी एक भी पिलर की अगर पावर ज्यादा हो जाती है तो पूरा का पूरा बिल्डिंग नीचे गिर जाता है। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ मैंने आपको रूट कॉजेस बताए हैं, लेकिन इससे पहले हमें सॉल्यूशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन यहाँ पे दोस्तों ये है कि हमारे देश में 144 पुलिस ऑफिसर्स हैं हर 1 लाख लोगों के लिए, जो कि यूएस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इंडिया काफी पीछे है। यूएस में 220 पुलिस ऑफिसर्स हैं हर 1 लाख नागरिकों के लिए। अगर बात करें हम उन स्टेट्स की जैसे कि बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स की हालत काफी खराब है। यहाँ 100 से भी कम पुलिस ऑफिसर्स हैं हर 1 लाख लोगों के लिए। 2019 के डाटा के अकॉर्डिंग दोस्तों ये बात सामने आई कि हमारे देश में 2.8 मिलियन पुलिस ऑफिसर्स की जरूरत है और अभी तक सिर्फ 1.9 मिलियन पुलिस ऑफिसर्स को अपॉइंटेड किया गया है। यहाँ पे 1 मिलियन पुलिस ऑफिसर्स की जरूरत है हमारे देश को, और उसके बाद भी आप कह रहे हो कि बहुत सारे केस को यहाँ सॉल्व ही नहीं किया गया है। कैसे करेंगे हैं? इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स की जरूरत है, उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हो। जब देश में 2.8 मिलियन पुलिस ऑफिसर्स होंगे तभी तो इतने सारे केस यहाँ पे सॉल्व हो पाएंगे, नहीं तो ये केस ऐसे ही पेंडिंग ही रह जाएंगे लास्ट तक। सेकेंड सॉल्यूशन दोस्तों यहाँ पे ये है कि 2019 के CSDS के डाटा के अकॉर्डिंग ये बात सामने आई कि इंडिया में 74% पुलिस स्टेशन स्टाफ और 76.3% स्टेशन हाउस ऑफिसर्स ने ये महसूस किया कि काम करने की स्थिति से उनके हेल्थ पे काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। उनका कहना है कि ये सिंघम मूवी जैसा नहीं है कि हमें बहुत काम करना चाहिए, तनावग्रस्त होना चाहिए और जितने भी महत्वपूर्ण बाहरी दबावों का सामना करना होगा। इंडिया में दोस्तों लगभग 24% पुलिस ऑफिसर्स एक दिन में 14 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। वो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं। इस ग्राफ में आप एक और चीज देख सकते हैं कि 44% से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स दिन में 12 घंटे से काम करते हैं। उसके बाद 27 अगस्त को एक स्टेट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2019 में ये बात सामने आई। कहा गया कि एक दिन में उनका कार्य करने का एवरेज 14 घंटे से ज्यादा है पुलिस ऑफिसर्स का। यही नहीं दोस्तों, 73% पुलिस ऑफिसर्स ने कहा कि उनका कार्यभार उनके शारीरिक और मानसिक पे काफी प्रभाव डालता है। उन्हें परिवार के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है। उन्होंने ये कहा कि हम अपने बच्चों को इस भले ही फील्ड में काम करने के लिए भेज देंगे लेकिन पुलिस में कभी नहीं भेजेंगे क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है। यहाँ दोस्तों यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि अगर किसी को टाइम ही नहीं मिलेगा तो कोई भी पुलिस में आने के लिए कोई खड़ा ही नहीं होगा। ये जो 1 मिलियन पुलिस की भर्तियां रह रही है ना, कोई नहीं जाएगा उसके अंदर। यही सब रीजन से दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ओडिशा एक ऐसा स्टेट है जहां पुलिस ऑफिसर से दिन में 16 घंटे से ज्यादा काम करवाया जाता है। और एक वन ऑफ द मोस्ट स्टेट है दोस्तों नागालैंड। यहाँ पुलिस से बेटर तरीके से काम करवाया जाता है, सिर्फ 8 घंटे काम करवाया जाता है पुलिस से। ये बहुत अच्छा है दोस्तों। आज से 6 साल पहले दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह वादा किया था कि अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाएंगे जिससे कि 1 साल के भीतर भीतर जितने भी केस हैं सारे के सारे निपट जाएंगे। और वो किया तो नहीं उन्होंने। अगर आज वो फास्ट ट्रैक कोर्ट अगर बनवा देते तो जस्टिस मिलने में आसानी हो जाती, जितने भी केस हैं सारे के सारे निपट जाते, सबको जस्टिस मिल जाता। लेकिन दोस्तों उन्होंने नहीं किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें लगता है कि ये एनकाउंटर काफी अच्छा है। अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले वीडियो।